Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning to all dear students. How are you students? With hope you all are fine, pretty well, and your study is going excellent. I am heartily welcome to all my dear students in the botany class second year. Today we are going to start functional biology, chapter number 4. The name of the chapter is the reproduction. As you know, reproduction is the living property. It is the characteristics of all the living organisms, because all the living organisms reproduce and increase the number and to maintain their species. So reproduction is very important process, because by the help of the reproduction, animals, plants and the other living organism, they can increase their number to make the population to participate and play their role in the ecosystem, right? So the reproduction is very important function, because reproduction is also help in the maintaining the species in an ecosystem. राइट स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है. लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म का काम है अपने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में इंक्रीज करना, अपने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को बढ़ाना. बाय विच प्रोसेस? बाय द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन, राइट? जैसे सेल जब रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे रुडोल्फ विर्चू ने कहा था इन द थर्ड पोस्टुलेट ऑफ द सेल थ्योरी. रुडोल्फ विर्चू ने क्या कहा था? ईच एंड एवरी सेल कैन बी अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. ऐसे ही दुनिया में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद से वजूद में नहीं आता, बल्कि कौन लेकर आता है उनको? उनके पेरेंट्स लेकर आते हैं, राइट? Reproduction is the process through which organisms produce its own kind of their babies, their young ones. Right students? लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो प्रॉपर्टी जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी ही तरह के दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं, अपनी ही सेम काइंड के. ठीक है? सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? द प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड टू मेंटेन देयर स्पीशीज, to continue their species, to continue their life, right? अपने ही तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन का प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है. रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी बढ़ते हैं. जब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में इंक्रीज होता है, सो अल्टीमेटली पॉपुलेशन क्रिएट होती है. जब पॉपुलेशन बनती है तो कम्युनिटी बनता है, देन इकोसिस्टम में उनकी एग्जिस्टेंस होती है. राइट स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जो बात करते हैं कि डायनासोर के बारे में, तो डायनासोर का क्या हुआ था? उनका यही तो प्रोसेस हुआ था कि रिप्रोडक्शन उनकी स्टॉप हो गई. व्हेन दे वर स्टॉप देयर प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, सो अल्टीमेटली दे वर एक्सटेंट. क्या हो गए? वो खत्म हो गए. ठीक है? दुनिया से वो खत्म हो गए, क्योंकि उनके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, उनके नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनके नंबर ऑफ यंग वंस इंक्रीज नहीं हो रहे थे, उनकी तादाद नहीं बढ़ रही थी. तो अल्टीमेटली उनकी जितनी भी पॉपुलेशन थी वो क्या हुआ? वो एक्सटेंट हो गई. सेम एज विद द राइनिया प्लांट. राइनिया प्लांट, डू यू रिमेम्बर दैट? राइनिया इज द फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट, राइट? ये फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट है, और ये फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट होने के साथ साथ ये फॉसिल से हमें पता चलता है कि राइनिया इज द फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट. ठीक है? तो राइनिया क्या है? वो भी एक्सटेंट हो गया. वो कैसे एक्सटेंट हुआ? वो भी बिल्कुल सेम प्रोसेस के थ्रू एक्सटेंट हुआ कि जब उसकी रिप्रोडक्शन स्टॉप हो गई तो क्या हुआ? नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, न्यू प्लांट्स ऑफ राइना स्टॉप हो गए रिप्रोड्यूस होना. जब उनकी ही तरह के दूसरे राइनिया प्लांट स्टॉप हो गए तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि राइनिया प्लांट दुनिया से एक्सटेंट हो गया. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? रिप्रोडक्शन के बारे में समझ में आ गया आप लोगों को? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड्स ऑफ स्पीशीज. अपनी ही तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है. क्यों करता है? दो प्रोसेस है. एक तो अपने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, पॉपुलेशन को इंक्रीज करे और दुनिया में अपनी एग्जिस्टेंस को बरकरार रखे, और दूसरा क्या होता है? टू मेंटेन देयर स्पीशीज.
ठीक है, अपनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के होने के साथ साथ दुनिया में अपनी एग्जिस्टेंस के साथ अपनी स्पीशीज को मेंटेन कर सके, और स्पीशीज को मेंटेन करेगा, सेकेंडली क्या होगा, इनके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में इंक्रीज होता रहेगा. राइट स्टूडेंट्स, दैट्स ग्रेट. नाउ देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन. फर्स्ट वन इज द asexual reproduction and the other one is the sexual reproduction. Right? Asexual reproduction is the type of the reproduction in which only single parent is involved. Right? And single parent is involved which is able to form and reproduce a new living organism and the new young one without the fertilization. Right, students? Without the fertilization, living organism is able to produce its own kind. That process is called asexual reproduction. Is that clear? अपने ही तरह के न्यू प्लांट्स बनाता है, न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो क्या कहते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, प्रोसेस क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. ठीक है जी. सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Sexual reproduction is that type of the reproduction in which two parents are involved. One is the male and other one is the female. Male is able to produce male gametes, right? For example, sperm. Whereas female is able to produce female gametes. For example, ovum. Right, students? And in the sexual reproduction, male and female gametes are fused together by the process of the fertilization and they will produce zygote. Ultimately, zygote formed new young one, new individual, new living organisms by the passing of the time. वक्त गुजरने के साथ साथ, क्योंकि जितना उनका प्रोसेस होता है, ठीक है, तो उस प्रोसेस के साथ अपने डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है जाइगोट का, डेवलपमेंटल प्रोसेस के साथ साथ एक न्यू प्लांट, एक न्यू इंडिविजुअल, एक न्यू इंसेक्ट, न्यू एनिमल वो फॉर्म कर देते हैं. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉर्मली कौन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए हमें क्या मिलते हैं, हमें न्यू प्लांट्स बहुत सारे मिल जाते हैं. ठीक है, क्योंकि अगर प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो सो दिस इज वेरी सिंपल प्रोसेस, बिकॉज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है लीफ, स्टेम्स एंड रूट्स में. राइट? लीफ, स्टेम एंड रूट्स, दीज थ्री आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट. इन वेजिटेटिव पार्ट्स में आराम से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है और प्लांट्स क्या करते हैं, इजीली हम उनके डिफरेंट लीव्स, डिफरेंट स्टेम्स, डिफरेंट रूट्स को या तो कट कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, बडिंग कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, या फिर सिंपली क्या होता है, एसेक्सुअली स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और स्पोर्स क्या करते हैं, न्यू प्लांट फॉर्म करने की एबिलिटी रखते हैं. इज दैट क्लियर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज द फ्लावर. ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज फ्लावर. ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स आर लीफ, स्टेम एंड रूट. वेजिटेटिव पार्ट्स आर एबल टू रिप्रोड्यूस बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, whereas फ्लावर में कौन सी टाइप की रिप्रोडक्शन होगी, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा. ठीक है, क्योंकि फ्लावर के पास एंड्रोशियम भी है और गायनेशियम भी है. एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, गायनेशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. एंड्रोशियम प्रोड्यूस द pollen grains which act as a sperm or the male nuclei, whereas gynoecium is the female reproductive part and having the ovary. Inside the ovary, ovum is present, right? Ovum and sperm, they both fuse together by the process of fertilization and they will form the zygote. Is that clear? Zygote ovule में convert हो जाएगा, then वो seed produce कर देगा. And you know what? Seed is the baby plant. अब ये जो baby plant है, इसके पास क्या ability है, वो new plant produce करने की ability रखता है. So this is the difference between the asexual reproduction and the sexual reproduction. Is that clear to all of you? Okay, that's good. So students, what is asexual reproduction?
Asexual reproduction is the type of the reproduction in which fusion of the gametes does not take place and required only a single parent, right? Only single parent is involved, and when single parent, so how the gametes are formed and how the gametes are fused together, right? So gamete इनमें participate नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ single parent involved होगा. Is that clear? So what is asexual? That required only a single parental organisms and the offsprings produced are exact copy of their parents. Is that clear? Exact copy of their parents. जैसे उनके parents होते हैं वैसे similar copy वो बनाते हैं, ठीक है? In which type of the reproduction? In the asexual reproduction, right? So ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें गैमीट्स फॉर्म नहीं होंगे, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा और सिंगल पेरेंट क्या करेगा, अपने ही जैसे बिल्कुल डिटो कॉपियर, एग्जैक्ट कॉपी अपने ही तरह के ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेगा. दिस type of the reproduction is called asexual reproduction. Is that clear to all of you? Here you can see in the picture that carrots are formed, right? And here the plants are formed, in the potato buddings are formed, and here the spores are formed. ठीक है, फॉर्म के आपको स्पोर्स नजर आ रहे हैं. सो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट काइंड्स हैं, ठीक है, जिसमें बर्डिंग है और आपको नजर आ रही है स्पोरुलेशन नजर आ रही है, ठीक है. कैरेट्स आपको फॉर्म्ड हुई नजर आ रहे हैं क्योंकि ये भी रिप्रोडक्शन, क्योंकि रूट मॉडिफिकेशन हो रही है, रूट मॉडिफाइड है, रूट की फॉर्म में हमें डिफरेंट तरह के कैरेट के ही बहुत सारे इंडिविजुअल्स हमें मिल रहे होते. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके. और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये प्लांट है, इसके ये सकुलेंट है और ये क्या करता है, स्मॉल प्लांट्स अपने ही तरह के प्रोड्यूस करता है बडिंग की फॉर्म में, और इसके पास स्मॉल रूट्स होती है. ये जब मैच्योरिटी पर आ जाता है तो अपने ही पेरेंटल प्लांट से डिटैच हो जाता है और न्यू प्लांट फॉर्म करने की एबिलिटी रखता है. इज दैट क्लियर? ओके. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Sexual reproduction is the type of the reproduction in which fusion of the gametes, right? Gametes means male and female gametes. Male gametes are able to produce sperm, whereas female gametes are able to produce the ovum, right? So what is take place in the sexual reproduction in which fusion of gametes, sperm and ovum takes place and two parents, male and females, are involved. Now this type of the reproduction is called sexual reproduction. Here you can see in the picture that the reproductive part of the plant, which is the flower. Is that clear? Reproductive part of the plant, which is the flower. Flower के पास एंड्रोशियम भी मौजूद है और गायनेशियम भी मौजूद है. एंड्रोशियम पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, पोलन ग्रेन गायनेशियम के स्टिग्मा तक जाते हैं, स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करते हैं और ओवरी में मौजूद ओवम को फर्टिलाइज कर देते हैं. फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद वो अल्टीमेटली जाइगोट, ओव्यूल एंड सीड बना देता है और सीड जमीन में ग्रो होने के बाद क्या करता है, एक न्यू प्लांट फॉर्म कर देता है. सो दिस इज बेसिकली द asexual and the sexual reproduction. You have to keep this thing in your mind, students, that asexual reproduction always takes place in the vegetative parts, in the somatic cells, right? In the somatic cells, whereas sexual reproduction takes place in the reproductive part, means sex cells or the germ cells. Is that clear to all of you? Asexual reproduction हमेशा somatic cells में होगी और somatic cells बॉडी के कौन से पार्ट्स में मौजूद होते हैं? In the plants they are present in the vegetative parts. Vegetative parts, root, stem and leaves. Here you can say, here you can see that stem आपको नजर आ रहा है, पोटैटो उसके ट्यूबर फॉर्म हो रहे हैं, लीफ में आपको नजर आ रहा है, ठीक है, आपको कैरेट्स नजर आ रहे हैं यानी रूट्स नजर आ रही है, आपको लीव्स नजर आ रही है. सो देखिए स्टेम, रूट एंड लीफ तीनों पार्ट्स आपको इधर पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, राइट? सो ये क्या कर रहे हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर रहे हैं. वेयरएज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज द फ्लावर. और फ्लावर में कौन से टाइप के सेल्स होते हैं? जर्म सेल्स एंड द सेक्स सेल्स. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके. नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव टू स्टडी asexual reproduction because asexual reproduction in the plants is very important. Okay, so there are the two methods of the asexual reproduction in the plants.
First one is the natural method of asexual reproduction. Is that clear? Second one is the artificial method of the asexual reproduction. Natural जो कि कुदरती तौर पर asexual reproduction होगी, artificial जिसमें मैन का रोल होगा, ठीक है, मैन अपना रोल प्ले करेगा, ठीक है, और उसको हम लैब वर्किंग भी कहते हैं और वो लेबोरेटरी वर्किंग भी कहलाती है, राइट. सो नेचुरल asexual reproduction की जब हम बात करते हैं, so there are the three further types of the natural mode of asexual reproduction. First one is the spore formation, right. Plant क्या करेंगे, they are able to produce spores and performing the sporulation. Sporulation is the natural method of asexual reproduction, right students. So there are, we know, two main kinds of the reproduction: natural method of asexual reproduction and the artificial method of asexual reproduction. हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे नेचुरल मेथड ऑफ asexual reproduction. Is that clear? In the natural method of asexual reproduction, plants are able to reproduce asexually by the following methods. First one is the sporulation or the spores formation, in which plants are able to produce the spores. Second one is the vegetative propagation. As we know, the different parts of the plant which act as a vegetative part, like root, stem and leaves. These three are the vegetative parts of the plant. ये three vegetative parts क्या करते हैं, ये asexual reproduction में help करते हैं, asexually reproduce करते हैं ये parts. Is that clear? And the third one is the apomixis. Is that clear? Now the first one is the asexually natural mode of reproduction is by spores or the sporulation. इसमें क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होती है एंड ड्यूरिंग द ऑल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन प्लांट प्रोड्यूस हैप्लॉइड सेल्स बाय द which type of the cell division, by the meiosis cell division. These type of haploid cells are called spores. Each spore can develop into the new organisms without the fertilization. The process of the formation of the unicellular spores is called sporulation. Is that clear? यूनिसेल्युलर स्पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्पोरुलेशन का प्रोसेस कहते हैं. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मियोसिस सेल डिवीजन के जरिए प्लांट्स क्या करते हैं, स्पोर्स बनाते हैं और ये स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं, ये यूनिसेल्युलर होते हैं. प्रोसेस कहलाता है स्पोरुलेशन. और स्पोर्स क्या करते हैं, दे एक्ट एज अ एसेक्सुअली, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. हियर यू कैन सी इन द पिक्चर दैट दिस इज द राइजोपस. हियर यू कैन सी द हाइफी एंड द sporangia. Sporangia containing the thousands of the spores. When these spores are mature, then they exert the pressure on the outermost wall of the sporangia. By the pressure, this sporangial wall bursting out. क्या होती है, फट जाती है and all the spores comes out from the sporangia. Right? Now these spores are having the ability to disperse. इधर उधर जाने की एबिलिटी होती है. कैसे चले जाते हैं, जिस तरीके से पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है उस तरीके से. एंड दीज स्पोर्स आर वेरी माइन्यूट इन देयर साइज. दे आर यूनिसेल्युलर एंड माइक्रोस्कोपिक. सो दे कैन इजीली प्रेजेंट इन आवर एनवायरमेंट. हमारी हवा में ये मौजूद होते हैं और जहां पर भी इनको ससेप्टेबल वैरायटीज मिलती हैं वहां पर ये क्या करते हैं, ये वहां पर ग्रो कर जाते हैं. जहां पे इनको वेट कंडीशन मिलती है और या फिर कार्बोहाइड्रेटिक मटेरियल मिलता है तो वहां पर ये स्पोर्स ग्रो कर जाते हैं. एग्जांपल्स आर दी स्पोरुलेशन अकर इन द बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, algae, fungi, mosses and fern as well as the plant. Right? So ये तमाम क्या है, these all are the examples of the sporulation. Second type is the vegetative propagation. Vegetative propagation we know कि ये कहाँ पर होती है, ये vegetative parts में होती है. And we know vegetative parts are leaves, stems, roots and buds. Is that clear? What is vegetative propagation? The process which involves the separation of the part of the parent plant which then develop into the new plant is called the vegetative propagation. Plant का कोई भी पार्ट में ओनली द वेजिटेटिव पार्ट यानी रूट, स्टेम, लीव्स एंड बड्स, दे कैन इजीली डिटैच फ्रॉम द
पेरेंटल प्लांट, ये क्या करते हैं, पेरेंटल प्लांट से डिटैच हो जाते हैं और इनके पास एबिलिटी होती है कि ये एक न्यू प्लांट में डेवलप्ड हो जाए, ये डेवलप्ड हो जाते हैं इनटू द न्यू प्लांट में, और ये प्रोसेस कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इज दैट क्लियर? द प्रोसेस विच इन्वॉल्व द सेपरेशन of the part of the parent plant which then develop into the new plant is called the vegetative propagation. There are the three methods: cutting, grafting and budding. कटिंग क्या होती है? सिंपल हमने स्टेम कट्स की और स्टेम्स कट करके हमने जमीन में इन्वाइट कर दी, उनको बारिड करने के बाद प्रॉपर वाटरिंग की और आफ्टर गेटिंग द सनलाइट दे विल स्टार्ट टू ग्रो। ठीक है, ऑक्सीजन इनके पास एज अ हार्मोन मौजूद होता है और ये क्या करते हैं, दे विल स्टार्ट टू ग्रो। राइट, स्टेम के एग्जाम्पल में हमारे पास अनियन आ जाता है और गार्लिक आ जाता है। आपने मिंट स्टेम भी अगर ग्रो की हो तो वो एज अ रनर ग्रो करते हैं। ठीक है, वो रनर के तौर पर, रनर क्या होते हैं, यानी उनकी छोटी छोटी सी नोड है, इंटरनोड पर रूट्स निकल आती हैं और वो इजीली, जैसे ग्रासेस, वो इजीली ग्रो कर जाते हैं। अच्छा, सेकंड मेथड है हमारे पास ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ग्राफ्टिंग में हम प्लांट्स की डिफरेंट पार्ट्स को कट करते हैं, स्पेसिफिक पार्ट्स को स्पेसिफिक लेंथ्स में, और उसके बाद हम उसको दूसरे प्लांट के साथ अटैच करके ग्राफ्ट कर देते हैं। थर्ड इज दी बर्डिंग। बर्डिंग क्या होती है, एक आउटग्रोथ फॉर्म्ड होती है। वो आउटग्रोथ क्या करती है, मेच्योर होने के बाद अपने पेरेंटल प्लांट से डिटैच हो जाती है और एक्ट करती है एज अ न्यू प्लांट। Now the third one is the apomixis. Now what is apomixis? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बगैर फर्टिलाइजेशन के सीड्स फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बगैर फर्टिलाइजेशन के, मीन्स यहाँ पर मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज नहीं होते। विदाउट द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, राइट, जो ओव्यूल होता है दैट कैन कन्वर्टेड इनटू, जो ओवम, ओवरी के अंदर ओवम मौजूद होता है, दैट कैन अल्टीमेटली कन्वर्टेड, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है इनटू द सीड, और ये क्या करता है, सीड बना देता है, और फिर सीड क्या करता है, एक्ट करता है एज अ न्यू बेबी प्लांट। Is that clear? What is apomixis? The modified form of asexual reproduction in which seeds are formed without fertilization. Right? Sexual reproduction is replaced by the asexual reproduction. It's called the apomixis. In the apomixis, a diploid cells in the ovule give rise to the embryo without any fertilization, and the ovules mature into the seeds. Is that clear? सिंपल सा प्रोसेस है कि ओवम क्या होता है, ओवम है डिप्लॉइड है, 2n नंबर है, गैमेट फॉर्म नहीं हुए हैं, बल्कि क्या है, सिंपली ओवम है वो, जो कि 2n नंबर है। ये अल्टीमेटली क्या करता है, अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है इनटू दी, एग्जैक्टली सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट हार्मोन को आप लोगों ने मेमोराइज करना है कि ऑक्सिन्स क्या है, ग्रोथ प्रोमोटर है, ग्रोथ हार्मोन है। अच्छा, जब एपोमिक्सिस होती है तो ऑक्सिन्स क्या करते हैं, दे सिक्रेटेड, बहुत तेजी से ये वहां पर सिक्रीट आउट हो रहे होते हैं, और ऑक्सिन्स का क्या काम होता है, ग्रोथ को प्रमोट करना। तो ये वहां पर ये क्या करते हैं कि ओवरी को अल्टीमेटली जल्दी जल्दी कन्वर्ट कर देते हैं, फास्टली ग्रो इनटू द फ्रूट। एग्जैक्टली, ओवरी इज डायरेक्टली फॉर्म्ड इनटू द फ्रूट। ठीक है, कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट। ओवरी क्या होती है, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है इनटू द फ्रूट में, और जो अंदर उसके ओवम मौजूद होता है वो क्या करता है, वो सीड्स बना देता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज नहीं करते, बल्कि ओवम डायरेक्टली सीड बना देता है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। इज दैट क्लियर? इज द एग्जाम्पल ऑफ द डैंडिलॉन एंड अदर प्लांट, सीड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस विदाउट फर्टिलाइजेशन। आप लोगों ने एपोमिक्सिस के लिए सिर्फ इतनी सी बात अपने माइंड में रखनी है कि सीड फॉर्मेशन होती है बट fertilization is not takes place. Second mode of asexual reproduction is the artificial method. ठीक है, फर्स्ट कौन सा था, फर्स्ट था हमारे पास नेचुरल मेथड, जिसमें हमने 3 काइंड्स पढ़ी, स्पोरुलेशन पढ़ा हमने, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड एपोमिक्सिस। सेकंड है हमारे पास आर्टिफिशियल मेथड, और आर्टिफिशियल मेथड कौन सी तरह की रिप्रोडक्शन है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप से। In plants, vegetative reproduction is performed by the artificial method, which are as follows. यहाँ पे इसकी 2 टाइप्स होती हैं। First one is the tissue culture, और we can say the test tube cloning. Second one is the protoplast fusion. Is that clear? Artificial method कितनी तरह के हैं? Artificial method 2 तरह के। First one is the
tissue culture or the test tube cloning, and the other one is the protoplast fusion. टिश्यू कल्चर की जब हम बात करते हैं तो टिश्यू कल्चर का मतलब होता है कि टेस्ट ट्यूब क्लोनिंग, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर बेसिकली होता क्या है? टिश्यू कल्चर और द क्लोनिंग इज द स्पेशल टेक्निक विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस वेराइटीज ऑफ द प्लांट. By these techniques, a group of the genetically identical offsprings are produced by the asexual method that are called the clones. ठीक है, जो न्यू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोड्यूस होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं क्लोन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इस प्रोसेस में होता क्या है? इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि किसी भी प्लांट्स के जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं उसको हम कट करते हैं, स्मॉल पीसेस लेते हैं, उनको कट करने के बाद पेरेंटल प्लांट से कट करने के बाद सिंगल पैरेन्काइमेटस सेल्स को हम मीडियम कंटेनिंग, जो कि जिसके पास न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स होते हैं, उस मीडियम के अंदर हम प्लेस कर देते हैं. जब वो उस मीडियम में पैरेन्काइमेटस जो सेल्स होते हैं वो मीडियम में रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स टेकिंग करने के बाद वो क्या करते हैं? दे आर स्टार्ट टू ग्रो. द कल्चर सेल डिवाइड एंड फॉर्म एन अनडिफरेंशिएटेड सेल्स. ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड वो कॉलस बनाते हैं, सेल्स बनाते हैं, और फिर वो कॉलस क्या होते हैं? कॉलस प्रोड्यूस द रूट एंड शूट सिस्टम. ठीक है, अब जो रूट एंड शूट सिस्टम होता है, देन अल्टीमेटली हम उसको क्या करते हैं? हम उसको पैटी डिश और टेस्ट ट्यूब से निकाल कर हम उसको जमीन के अंदर ट्रांसफर्ड कर देते हैं. और जब हम उसको सॉइल में ट्रांसफर्ड कर देते हैं और तो क्या करते हैं? दे आर स्टार्ट टू ग्रो. ठीक है, तो ये टिश्यू कल्चर का प्रोसेस है. अच्छा, ये जो एप्लीकेशंस हैं इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे वो प्लांट्स भी ग्रो किए जाते हैं जिनका बहुत प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड होता है. तो बाकायदा ऐसा हो कि वो सीड प्रोड्यूस करें, सीड से न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो. हम क्या करते हैं? हम टेस्ट ट्यूब क्लोनिंग कर लेते हैं, और बाय द हेल्प ऑफ द टेस्ट ट्यूब क्लोनिंग प्लांट्स अच्छे से इजीली ग्रो कर जाते हैं और टाइम पीरियड भी कम लगता है. ठीक है, सो देयर आर द सम एडवांटेजेस ऑफ द टेस्ट ट्यूब क्लोनिंग एंड देयर आर सम डिसएडवांटेजेस एज वेल, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस द सम advantages of a test tube cloning or the tissue culture method. There are the some advantages. Development of the strong plant होती है, ठीक है. डेवलपमेंट ऑफ द सिमिलर टाइप ऑफ द प्लांट, जैसा पेरेंट प्लांट होगा वैसा ही न्यू प्लांट फॉर्म होगा, बिकॉज क्योंकि हमने उसका टिश्यू ही तो सेम ग्रो करवाया है, तो उसमें कोई जेनेटिकल किसी भी किस्म की चेंजेस नहीं आती है. थर्ड क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ द डिफेंस सिस्टम इन द प्लांट. स्ट्रांगली डिफेंस सिस्टम उसका डेवलप्ड होता है, इम्यूनिटी ज्यादा होती है, राइट? अच्छा, और क्या करता है एडवांटेजेस में? प्रोडक्शन ऑफ द यूजफुल केमिकल्स. फॉर एग्जाम्पल शिकानिन, जो कि यूज होती है एज अ डाई. ठीक है, ये सिल्क के यूज इन द सिल्क एंड ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है, इंजरीज वगैरह के लिए, और बर्निंग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है ये केमिकल. और इस केमिकल के और भी बेनिफिट्स ये हैं कि ये केमिकल जो है ये प्लांट से मिलता है, और किस तरह के प्लांट? जो कि टिश्यू कल्चर के थ्रू ग्रो किए जाते हैं. ठीक है, क्योंकि जितनी जल्दी फ्लावर मिलेगा उतनी ही जल्दी हमें ये शिकानिन हम उससे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि प्लांट अगर रूट एंड शूट सिस्टम और बाय द सीड्स ग्रो करेगा तो इट टेक्स सम टाइम. ठीक है, तो हम क्या करते हैं? हम टिश्यू कल्चर करवा देते हैं. टिश्यू कल्चर में हम उसके पैरेन्काइमेटस सेल्स को लेते हैं, उसको न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स के साथ ग्रो करवाते हैं. वो इजीली जल्दी से विद इन द शॉर्ट टाइम पीरियड रूट और स्टेम ग्रो करता है. हम उसको जमीन में इन्वेट कर देते हैं और ट्रांसफर करने के बाद उसको वाटरिंग करते हैं, वो अच्छे से ग्रो कर जाता है. देन उसका जो प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड होता है वो शॉर्ट हो जाता है. Now here are the some disadvantages as well. Disadvantages क्या है कि स्टेराइल प्लांट प्रोड्यूस होते हैं. टिश्यू कल्चर के प्रोसेस के थ्रू स्टेराइल प्लांट प्रोड्यूस होते हैं, उसके अंदर किसी भी किस्म की जेनेटिकल चेंजेस नहीं आती हैं. ठीक है, तो एक और इसका नुकसान क्या हो गया कि वेरिएशन इन द क्रोमोसोम्स नहीं हो पाती, राइट? क्योंकि वेरिएशन तो बहुत जरूरी है ना. ठीक है, सो दिस टेक्निक्स मे कॉज द चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स, राइट? सो क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है इसके अंदर स्टेराइल प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं विच आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस सेक्सुअल मेथड. इज दैट क्लियर? सो दिस इज द टिश्यू कल्चर मेथड और द यू कैन से द टेस्ट ट्यूब क्लोनिंग.
सेकेंड इज द प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में क्या होता है कि हम सेल लेते हैं, उसकी आउटर मोस्ट जो सेल वॉल होती है उसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। जब उसकी हम आउटर मोस्ट सेल वॉल को रिमूव कर देते हैं तो इंटरनली सिर्फ और सिर्फ प्रोटोप्लास्ट बचता है। इस तरीके से हम दो सेल्स लेते हैं, उन दोनों सेल्स के प्रोटोप्लास्ट को हम रिमूव कर देते हैं, और जब ये दोनों सेल्स आपस में फ्यूज करते हैं, फ्यूजन ऑफ द टू डिफरेंट प्रोटोप्लास्ट, they will form the culture and they will start to grow, right? क्या होता है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में? Another technique known as the protoplast fusion technique is developed to produce new varieties of the plant. In this technique, outer cell wall is removed around the protoplast. After protoplast of one cell or more cells are fused together, ठीक है, एक और दो सेल्स को या तीन चार को, जितने के भी सेल्स के हम प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करवाना चाहते हैं, उनकी सेल वॉल को रिमूव करके उनको आपस में फ्यूज कर देते हैं। देन देयर प्रोटोप्लास्ट आर फॉर्म द कल्चर, एक कल्चर बन जाता है। दिस प्रोटोप्लास्ट प्रोड्यूस अ सेल वॉल, सिंगल सेल वॉल फॉर्म करते हैं। देन दे चेंज इनटू द न्यू प्लांट, और वो स्टार्ट करते हैं ग्रो करना। वो स्टार्ट क्या करते हैं? अपना प्लूम्यूल और रेडिकल यानी रूट और शूट सिस्टम प्रोड्यूस करते हैं। देन अल्टीमेटली हम उसको क्या करते हैं? जमीन में उसको ट्रांसफर कर देते हैं और वो न्यू प्लांट ग्रो कर देते हैं, ठीक है। इट इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ द पोटैटो, वाइल्ड नाइट शेड प्लांट, ठीक है। सोलोनेसी के मेंबर्स में ये नॉर्मली होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ दिस इज द होल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लोगों ने अपने माइंड में क्या रखना है? यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट एसेक्सुअल के रिप्रोडक्शन के two modes हैं। One is the natural mode of asexual reproduction, other one is the artificial mode of asexual reproduction, right? Natural mode of asexual reproduction की हमने कितनी टाइप्स स्टडी की? 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज द स्पोर फॉर्मेशन, सेकेंड वन इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एंड थर्ड वन इज द एपोमिक्सिस। सेकेंड हमने पढ़ा है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसकी हमने 2 मेन टाइप्स स्टडी की है। फर्स्ट वन इज द टिश्यू कल्चर और द टेस्टिव क्लोनिंग, एंड सेकेंड वन इज द प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? विद होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। Is that any question? Is there any query? If you want to ask me any question, so you must have to ask me, you must have to comment me, or you must have to email me and ask me about the lecture, right? With hope so कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया तो बिल्कुल आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। You are most welcome. Right, students? And thank you so much for listening me. Thank you so much. This is Miss Sabeen Zahoor, plant pathologist. Thank you so much for listening me. Okay, girls. Good luck. Have a wonderful day. Allah Hafiz.